विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके 21 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले हमें जो बहुपद दे रखा है उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 5। अब हमको पता है कि द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक बहुपद जो होता है वो होता है ax की घात 2 धन bx धन c। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो a का मान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब आगे 1 है। x के साथ में जो रहता है वो b का मान होता है। x के साथ माइनस 2 है तो ये b का मान हो गया माइनस 2, और c जो होता है अचर पद होता है तो c का मान यहाँ से हो जाएगा 5। राइट। अब अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हमसे पूछा है, तो हमें एक फार्मूला पता है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस का b बटा a। राइट। अब मान रख देंगे, माइनस है तो माइनस, b का मान है माइनस 2 तो ये b का मान रख दिया माइनस का 2 और a का मान है 1। ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे, माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 हो जाएगा और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, केवल इसमें जो पूछा है वो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, उसमें अल्फा प्लस बीटा पूछा था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो a का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है मतलब 1 है। जो x के साथ में रहता है वो b का मान होता है, तो x के साथ में यहाँ पर 5 है तो b का मान कितना हो जाएगा 5, और जो अचर रहता है जो केवल संख्या होती है वो c का मान होता है। ठीक है। अब अपने पास a, b और c तीनों के मान पता हो गए। अब हमसे पूछा है इस प्रश्न में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c बटा a। राइट। बस मान रख देंगे, c का मान 8 है तो 8 और a का मान कितना दे रखा है 1, तो 8/1 का मतलब होता है 8। तो 8 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो आगे की बात समझ में। चलिए आगे होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रश्न में दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि द्विघात बहुपद जो कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, इसमें शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है फार्मूला है ये माइनस का b बटा a होता है। ठीक है। और अभी इसका उपयोग अपनों ने सवाल को हल करने में किया, तो माइनस b बटा a आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो व्यापक जो बहुपद है ax की घात 2 धन bx धन c, इसमें अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो होता है c बटा a। ये भी आपका फार्मूला है। तो c बटा a आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद दे रखा है 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5 के मूल 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा हो तो के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो जो अपने को बहुपद दे रखा है तो सबसे पहले a का मान निकाल देंगे। a का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a का मान हो जाएगा, x के साथ में जो रहेगा वो
आपका b का मान हो जाएगा 4 है, लेकिन चिन्ह भी लेना है, तो b का मान हो गया -4 और c का मान जो अचर पद होगा वो c का मान। अब जब भी आपको सवाल में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछे जाए तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला होता है -b/c। बस मान रख देना है, माइनस है तो माइनस, b का मान -4 है तो ये -4 और c का मान कितना है, c का मान है 5। ठीक है, बस इसको सरल कर लेंगे तो कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बटे में 5, तो 4/5 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने एक टाइप के आपके दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको क्या हो जाए, उसमें प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको 2 सवाल करोगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² -3x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। जैसा अभी पहला सवाल किया था, इसके पहले वाला बिल्कुल सेम सवाल है। तो x² के साथ में जो होता है वो a का मान, तो x² के साथ में यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो 1, जो x के साथ में रहता है वो b का मान, तो x के साथ में यहाँ पर -3 है, जो अचर पद रहता है वो c का मान होता है। ठीक है, अब a b c तीनों के मान पता चल गए। अब अपने को जो निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और इसका फार्मूला मैंने आपको अभी बताया -b/c होता है। राइट, मान रख दीजिए, माइनस है तो माइनस, b का मान -3 है, -3 और ये c का मान कितना है 1। हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/1, 3/1 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 6x + 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। वही काम करेंगे, x² के साथ में जो होगा वो a का मान, तो x² के साथ में यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, b का मान जो x के साथ में रहेगा, x के साथ में 6 है, जो अचर पद है वो c का मान, तो c का मान कितना हो जाएगा 10। अब अपने को एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, अब इसमें स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पर भी हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। राइट, देखिए इसको हल करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस लगाया, b का मान 6 है और a का मान कितना है 1, तो -6/1 का वर्ग। इसको हल करेंगे मतलब -6 कितनी बार है, 2 बार है, तो -6 गुणित -6 और बटे में 1 का भी स्क्वायर है तो 1 को भी 2 बार गुणा। जब माइनस की संख्या के साथ गुणा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 6 36 और नीचे 1 का गुणा 1 से तो 1, तो 36/1 का मतलब होता है 36, तो 36 इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुपद 2x2 धन 3x2 धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया जो भी चर है, इसमें चर कौन सा है, x है, x की अधिकतम घात कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर x की घात 3 दिख रही है। तो जो अधिकतम घात चर की होती है, चर की अधिकतम घात जितनी होती है उतने शून्यक होंगे। तो इसमें इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी।
अगला देखते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 9, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 3 के मूल 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल देते हैं। ए बराबर जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो आपका ए का मान हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, मतलब एक रहती है, राइट। बी का मान निकालते हैं, तो बी का मान जो एक्स के साथ जो संख्या रहेगी वो बी का मान, तो बी के साथ यहाँ पर 5 है, लेकिन चिन्ह भी देखना है, तो बी का मान हो जाएगा -5। सी का मान जो अचर संख्या होती है वो सी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 3 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा, और यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल दिया तो बीटा बचा। ठीक है, अब अपने को पता है ये 3 ऐसा के सही, इसको सरल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को पता है, ये होता है -b/a, ये फार्मूला है। बस मान रख दीजिए, 3 ऐसा कैसा ही रहेगा, इनटू माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दे रखा है -5, तो ये कोष्टक लगा के -5 बटे a का मान कितना है 1, बस इसको सरल कर लीजिए। तो इसको सरल करेंगे तो 3 गुणित, ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस 5/1, और 5/1 का मतलब कितना होता है 5 ही होता है, तो 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 15, तो 15 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का अनुपात क्या होगा, मतलब इन दोनों को आपने को रेशियो बताना है। तो सबसे पहला काम, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ में रहता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद रहता है वो c का मान होता है। ठीक है, अब अपने को दो चीज़ें निकालना है। पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a, मान रख देंगे, ये माइनस है सूत्र का। b का मान कितना है -3, तो -3, और a का मान कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/1, और 3/1 का मतलब कितना होता है 3। ठीक है, ये एक मान आ गया। अब अपने को निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा बराबर, फार्मूला होता है c/a, c का मान कितना है 3, और a का मान कितना है 1, तो इसको भी 3/1 का मान भी कितना होता है 3। अब हमसे अनुपात पूछा है, अनुपात अल्फा इंटू बीटा का 3, अल्फा प्लस बीटा का अनुपात भी मान भी कितना है 3, तो 3:3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो जो अनुपात आएगा शून्यकों का योग और गुणनफल का वो आएगा 1:1। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी इसमें की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद 2x की घात 2 माइनस 9x प्लस b में b का मान ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का गुणनफल 8 दे रखा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, a का मान एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो a का मान, b के साथ जाएंगे तो b का मान x के साथ में जो संख्या होगी वो b का मान, तो यहाँ पर -9 है, और जो आगे रहेगा यहाँ पर c का मान कितना है b है। ठीक है, तो ये a b c तीनों के मान पता चल गए। अब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये कितना मान दे रखा है 8। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और इसका मान कितना दे रखा है 8। अब यहाँ से c का मान रख देंगे, c का मान कितना है b, तो ये b, a का मान कितना है 2, तो ये रखा 2 बराबर
8 और इसके बटे में भी, तो इसको भी बटे में 1 लिख देंगे। फिर 1 गुणा कर देंगे तो b का गुणा 1 से होगा तो b एकम b बराबर 2 का गुणा 8 से होगा तो 8 दूना 16 आएगा। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो b बराबर 16 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुपद दे रखा है 3x की घात 2 माइनस के एक्स प्लस 6 में k का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग दे रखा है। पहले वाला सवाल ही इसके पहले जो किया, चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो a का मान, जो x के साथ में होगा वो b का मान, तो x के साथ में यहाँ पर माइनस के है तो माइनस के इसका मतलब मान हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। शून्यकों का योग दे रखा है। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान दे रखा है 3 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटा ए होता है और ये कह रहा है कि 3 है। मान रख देंगे माइनस से माइनस, बी का मान कितना है माइनस के, तो माइनस के और ए का मान कितना है 3 और इधर बराबर के इधर कितना है 3, इसके बटे में भी 1 लिख देते हैं। इसको सरल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा के बटा 3 बराबर 3 और बटे में 1। फिर 1 गुणा करेंगे के का 1 से और 3 का 3 से, तो के का 1 से होगा तो के, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। तो यहाँ से हमारे पास के का मान आ जाएगा के बराबर 9, जो कि आपका ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। तो अपने को पता है कि a का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो a का मान, जो b का मान होगा वो x के साथ में जो होगा वो b का मान, और जो अचर होगा वो c का मान। तो यहाँ से हमारे पास a b c तीनों के मान आ गए। अब अपने को पता क्या है कि एक शून्यक इसने दे रखा है कि कोई भी एक शून्यक है तो उसका मान कितना दे रखा है -3 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है -3 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो होता है c बटा a, और ये मान कितना है -3। अब c की जगह c का मान रखेंगे तो c का मान है 1, a का मान कितना है, a का मान है k -1 बराबर इधर -3 और इसके भी बटे में अपन 1 लिख देते हैं। फिर 1 गुणा करेंगे, आमने सामने गुणा, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 बराबर -3 का k से होगा तो -3 के, और -3 और -1 का गुणा होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ से इधर करते हैं इसको, ये 1 ये 3 इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा बराबर -3 के, राइट। अब ये -3 में से 1 गया तो -2 बराबर -3 के, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ऐसा लिख देते हैं अपन तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, 3k बराबर 2। तो यहाँ से अपने को k का मान निकालना है तो k यहीं रहेगा, बराबर की इधर 2 है, k के साथ में 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k का मान आ गया 2/3। तो 2/3 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य क्या होंगे। तो इसके दो तरीके, या तो आप क्या करो -3 गुणा करने पर ऐसी दो संख्या सोचिए जिसका गुणा करें तो -3 आए और जोड़े घटाए तो -2x आए।
तो आपके पास दो संख्या आएगी, या तो आप माइनस का 3x लीजिए और प्लस का x लीजिए। तो 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आ जाएगा माइनस का, और माइनस के 3x में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये डायरेक्ट आपके दो शून्य आ गए, इनके चिन्ह बदल दीजिए। माइनस का 3 है तो पहला शून्य 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल देंगे तो 3 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका स्टेप बाय स्टेप अगर आप करना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x लेंगे और प्लस का x लेंगे। तो माइनस के 3x में से एक x प्लस का घटेगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस 3 का गुणा 1 से होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 ऐसा कैसा। अब इन दोनों पदों में से x कॉमन निकाल देंगे, तो x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x निकल गया तो माइनस का 3 यहाँ पर बचा। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 3 ऐसा कैसा ही बराबर, ये 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार लिख लीजिए, तो x माइनस 3 और एक बार इसको लिखिए x प्लस 1, x प्लस 1। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर रख दीजिए, तो x माइनस 3 को यदि 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से ये माइनस का 3 इधर आएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपका पहला शून्य आ गया। इसी प्रकार से दूसरा शून्य निकालने के लिए x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से दूसरा शून्य आ गया आपका x बराबर माइनस का 1। तो 3 माइनस 1 आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो दोनों तरीके, ये पहला तरीका अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहो, और दूसरा तरीका ये आपका स्टेप बाय स्टेप करने का। अगर वस्तुनिष्ठ में आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों बातें। इसका एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी दोनों प्रकार से बता देता हूँ। यहाँ पर गुणा करने पर 6, यहाँ पर 1 है, इसका इस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5x आना चाहिए। तो अपने को यहाँ पर दो संख्या ऐसी सोचना है, यदि हम 3x माइनस का और माइनस का ही 2x लेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, माइनस का दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो माइनस का 5x आ जाएगा। और यदि 3 में माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो शून्य का आप ऐसे निकाल दो तो उनके चिन्ह बदल दो। ये माइनस का 3 है तो ये शून्य उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 2 है तो शून्य का जाएगा आपका 3 और 2। ये तो आपका शॉर्टकट पहला तरीका। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कैसे होगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 बराबर, इन दोनों में से x कॉमन निकालेगा, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस इसके टुकड़े करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6। इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x निकल गया तो यहाँ बचा 3। अब यहाँ इन दोनों में से x तो नहीं निकलेगा लेकिन माइनस का 2 निकल जाएगा तो यहाँ से x बचेगा। यहाँ 6 में से माइनस का 2 निकला तो माइनस का 3 बच जाएगा। राइट, तो x माइनस 3 ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे इसको, और एक बार इसको लिख देंगे, तो ये x माइनस 2। अब इनको शून्य का मान निकालना है तो इनको एक एक करके 0 के बराबर रखिए। तो x माइनस 3 को यदि 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस का 3 इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3 ये आपका पहला शून्य आ गया। दूसरा शून्य निकालने के लिए आपको x माइनस 2 को भी 0 के बराबर रखना है। तो x बराबर यदि मान निकालेंगे हम तो ये माइनस का 2 उधर आएगा तो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा शून्य आ गया 2। 3 2 भी हो सकता है और 2 3 भी हो सकता है। आगे पीछे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में 3 2 की जगह वो 2 3 भी दे सकता है, जैसा इधर ऑप्शन में दिया है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी ही इसका एकदम सही उत्तर होगा।
राइट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो हमको बताना है कि बहुपद कौन सा होगा। ठीक है, अपने को दो बातें दे रखी है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे रखा है -3, और दूसरा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल भी दे रखा है 2। जब ये दो चीजें दे रखी है और हमसे पूछा जाए कि बहुपद कैसा होगा, तो अपने को एक फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अपने को ये जो दो मान दे रखे हैं, इन दोनों मान को रखना है और जो समीकरण बनेगा, जो बहुपद बनेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, ये -3, और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो ये 2। इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3x प्लस 2, ये इसका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे रखा है 3, और दूसरा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल भी दे रखा है -10। तो अपने को बताना है कि बहुपद कौन सा होगा। वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट करके रखिए ताकि आपको याद हो जाए। बस मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, तो ये मान दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, तो ये 3 रख दीजिए, और इसके बाहर कितना है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -10। बस इसको सरल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो -10। तो एक्स स्क्वायर -3x -10, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आगे क्या बात समझ में, तो आप कहोगे कहाँ सर आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, द्विघात बहुपद x कोष्टक में 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो हमें जो बहुपद दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, x कोष्टक में 2x - 5 और -3, इसको सरल कर लेंगे, बहुपद के रूप में बनाते हैं जैसा अभी तक। तो x का इस पूरे कोष्टक में गुणा होगा, तो 2x की घात 2, x का इसके साथ गुणा होगा, तो ये माइनस का 5x और ये माइनस का 3। ये अभी जो अपन पहले सवाल कर रहे थे ऐसे रूप में आ गया है। तो हमने देखा जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो a का मान, जो x के साथ में रहता है वो b का मान, और जो अचर रहता है वो c का मान। तो c का मान यहाँ हो जाएगा -3। अब इसने पूछा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपको पता चल गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। राइट। तो ये माइनस b का मान कितना है, -5, तो -5, और a का मान कितना है 2, तो ये -5 और -5 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटे में कितना 2, तो 5/2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया, 2 + x कोष्टक में x - 1, यहाँ भी कोष्टक को हल कर लेंगे सबसे पहले। तो 2 ऐसा कैसा है, प्लस x का इस x में गुणा होगा, तो x की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती है, माइनस x का गुणा 1 से होगा, तो ये x। अब इसको सरल रूप में ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले बड़ी घात को लिख लेते हैं, x की घात 2, फिर छोटी घात ये x, और प्लस में 2।
ये अभी जो सवाल किया वैसा वैसा ही सवाल बन गया, अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो ए का मान, तो यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब एक, ए का मान एक। बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है तो एक, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो यहाँ पर बी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का एक, और सी का मान कितना हो जाएगा 2। इसमें हमसे पूछा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल के लिए फार्मूला अपने को याद है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। बस मान रख दीजिए, सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना 1, 2 बटा 1 का मतलब कितना होता है 2। तो 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है उसके लिए आपको कुछ कंडीशन से याद रखना है। जब भी x की पावर ऐसे आधी हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी बहुपद में x की घात माइनस में हो, मान लो माइनस x की घात -5 हो, तब भी ऐसी कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अगली कंडीशन, x की घात माइनस में बटे में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। अंडर रूट में हो x की घात तो भी बहुपद नहीं होगा। और अगली बात, ऐसा लिखा हो 1/√x तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ x स्क्वायर मतलब ये बहुपद है, माइनस है लेकिन x क्या है, x की घात प्लस में है तो ये बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए x की घात आधी है, x की घात 1/2 है मतलब ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये भी बहुपद होगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, px बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4 का x बराबर 4 पर क्या मान होगा। तो जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहा है वहाँ पर कितना मान रखना है, 4 रखना है। और 4 रखने पर इसका मान क्या आएगा देखते हैं। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। अब 4 रखना है x की जगह तो ये 4 बराबर x का मान 4, इसका स्क्वायर माइनस 3, x का मान 4 माइनस का 4 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 माइनस 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 और ये माइनस का 4 बराबर 16। ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की, दोनों संख्या जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 12 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16। अब ये 16 माइनस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का, तो प्लस के 16 में से माइनस का 16 जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो जब p की जगह p के साथ में जो x है उसमें यदि 4 रखेंगे तो 4 रखने पर x का जो मान आएगा, वो बहुपद का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0, जो कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से अध्याय 2 के अंतर्गत हमने 2 वीडियो में, पहले वीडियो में 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, दूसरे वीडियो में 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। इस प्रकार से इस अध्याय के अपनों ने टोटल 41 क्वेश्चंस हल किए। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न यदि आपने कर लिए तो परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका आउट ऑफ नहीं आएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को आप एक बार देखें, आ जाए तो उसका एक बार और अभ्यास करें तो आपको निश्चित रूप से इस अध्याय में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो आज के इसलिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।